हेलो दोस्तों, से भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लेसन 7 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 8 के बारे में आपने देखा ही होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े हम भाई, बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़े और एक एक चीज़ बताएं हैं भाई, जितना हो सके उतना बताएं, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग लेसन 7 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाली हैं भाई? लेसन 7। और लेसन 7 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं लेसन 7 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा और कुछ फार्मूला लिखवाऊंगा। कहा ऐसे कि डायरेक्टली चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा भाई, जब तक कि आपको कुछ फार्मूला से वेट नहीं करवाऊंगा, जब तक आपको थोड़ा सा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो आप डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले भाई हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है भाई। देखिए, तो इसमें देखिए 2 अक्ष होता है भाई, एक एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। बस एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ही पूरा ही निर्देशांक ज्यामिति है, और इसको ही समझना हम लिख लीजिए अति आवश्यक है। और यहाँ से फार्मूला अधिकतर पूछता है, यहाँ से सवाल भी अधिकतर पूछता है। अब हमको ये नहीं जानना है कि निर्देशांक ज्यामिति माने डीप नहीं जाना है ना, आपको इतना बताना है कि आपसे सवाल पकड़ में आ जाए भाई, सवाल को आप देख सकें। देखिए, सबसे पहले इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जानते हैं कि एक्स अक्ष का है, वाई अक्ष का है ना। एक्स अक्ष का है भाई और वाई अक्ष का है, ये जानना जरूरी है। देखिए भाई, तो आपको बताते हैं ना, आपको बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सिर्फ वीडियो को इन तक देखिएगा, आपको नहीं मज़ा आए तो बोलिएगा भाई, आप खुद से प्रश्न बनाएंगे भाई। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एगो एक्स अक्ष खींच लेते हैं, एगो वाई अक्ष खींच लेते हैं, और बोलेंगे सर एक्स अक्ष किसको बोलते हैं और वाई अक्ष किसको बोलते हैं। देखिए, जो खाड़ रहता है भाई, जो खाड़ रहता है उसे क्या बोलते हैं भाई? वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाई अक्ष। तो इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाई अक्ष। कोई दिक्कत? जो सूता रहता है उसे क्या बोलते हैं भाई? एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, है ना। इसे देखिए, इसे स्तंभ भी बोलते हैं, इसे पंक्ति बोलते हैं। इसे स्तंभ भी बोल सकते हैं और इसे पंक्ति भी बोल सकते हैं। और ये पूरी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं भाई कार्तीय तल। क्या बोलते हैं भाई? कार्तीय तल। तो अभी नहीं, चूंकि अभी बता रहे हैं आपको। देखिए देखिए, इसमें क्या होता है कि एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। यहाँ तो कोई की दिक्कत, कोई की दिक्कत नहीं। हम अब बोलते हैं कि सर वाई अक्ष का एक नाम होता है। क्या नाम होता है भाई? कोटि से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि वाई अक्ष को कहा जाता है भाई, तो क्या बोलेंगे भाई? कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछता है ना, कितना बार पूछा एग्जाम में कि वाई अक्ष को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे भाई? कोटि। अब बात करते हैं एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष का बोला जाता है भाई? भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुज। भुज बोला जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि एक्स अक्ष को कहा जाता है, तो क्या बताएंगे भाई? भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पर वाई तो यहाँ पर वाई डैश। अब देखिए, अब चूंकि इतना जान लिए, पहले बताएं कि देखिए देखिए निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसी में सारा प्रक्रिया निर्देशांक ज्यामिति का होता है। उसके बाद बताएं कि वाई अक्ष को क्या बोलते हैं भाई? कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं और एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठाता है। अब देखिए, ये जो मेन पॉइंट है भाई, ये जो मेन पॉइंट है, इसका नाम है भाई मूल बिंदु। नाम है क्या? नाम है भाई? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान क्या होता है भाई? 0,0 होता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि बताइए मूल बिंदु का मान होता है, बोलता है कि मूल बिंदु का मान होगा, तो क्या बताएंगे भाई? 0,0 बताएंगे। 0,0, 0,0। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर कितना लड़का कन्फ्यूजन हो जाता है, किधर प्लस जाता है, किधर माइनस जाता है, कहा जाता है, कहा नहीं। अधिकतर कन्फ्यूजन होता है, हम भी कभी कभी हो जाते हैं, कन्फ्यूज आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं, बाकी कन्फ्यूज आ जाता है ना, ऐसा चीज़ें है ना। तो देखिए, इसको आप आज के बाद आप कन्फ्यूज जाएगा नहीं, आज के बाद आपको समस्या नहीं होगा। सिर्फ आपको यही दिमाग में रखना होगा कि जिस टाइम में, देखिए मैं इधर से बैठा हूँ भाई, इधर से बैठा हूँ, तो मेरा दाहिना हाथ जिधर जाएगा भाई, उधर एक्स वाला प्लस जाएगा। मेरा दाहिना हाथ जिस साइड में रहेगा उस साइड में एक्स वाला जाता है, और एक्स वाला कहाँ जाएगा भाई? प्लस जाएगा। और जिस जिस साइड में बायां हाथ होगा उस साइड में क्या होगा भाई? माइनस। मूड़ी वाला भाग में वाई जाता है तो ये प्लस में जाता है, ऊपर वाला भाग प्लस, नीचे वाला भाग माइनस। तो हम क्या बताएं, जिधर मेरा, देखिए मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ, तो मेरा दाहिना हाथ इधर 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 जा रहा है, इधर, तो इधर क्या होगा भाई? प्लस होगा। इधर बाएं हाथ जा रहा है तो इधर क्या होगा? माइनस होगा। ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो इधर में एक्स वाला का होता है भाई? प्लस होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 4 प्लस कर देंगे, यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे। इधर का होता है भाई? माइनस होता है। -1 करेंगे, -2 करेंगे, -3 करेंगे, -4 करेंगे और -5 करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, इधर प्लस जाता है एक्स वाला, इधर माइनस आता है। अब ऊपर वाला क्या जाता है भाई? ऊपर वाला प्लस जाता है। तो इधर क्या होगा भाई? +1, है ना, +2, +3, है ना, +3, +2, है ना, +4,
उसके बाद +5 हो जाएगा, है ना। और देखिए ये तीर का चिन्ह का मतलब होता है भाई इसका लिमिट नहीं है, ये जहाँ तक लेकर जाइएगा भाई ना वहाँ तक जा सकता है, लेकिन आपको स्पेस का दरकार पड़ेगा, जितना स्पेस हो सकता है उतना दूर लेकर जाइए। कल्पना करते हैं कि इसका एंड नहीं है, जहाँ तक मन करे वहाँ तक जा सकता है। और इधर एक्स वाला क्या होता है भाई, वाई वाला, देखिए वाई वाला ऊपर प्लस होता है, वाई वाला नीचे क्या होता है भाई माइनस होता है, -1 है ना, -2 -3 -4 -5 और -6। फिर से एक बार सुनिए, पहले ही बताया कि आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है ना, पहला सवाल आपसे पूछेगा, पहला सवाल आपसे एग्जाम वाला आएगा कि बताइए वाई अक्ष को कहा जाता है, वाई अक्ष को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे भाई, कोटि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोटि। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए भाई एक्स अक्ष को बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे भाई, भुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भुज। एक्स अक्ष को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे, भुज। उसके बाद अगला सवाल आपसे डाल सकता है, अगला सवाल, दो सवाल बता दिए, अब अगला सवाल तीसरा सवाल बता रहा है। तीसरा सवाल आपसे ये कर सकता है भाई कि बताइए कि मूल बिंदु का मान होता है, तो क्या बोलेंगे भाई, 0,0। ये मूल बिंदु जो बीच में होता है इसे मूल बिंदु बोलते हैं, जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, इसे क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु, 0,0। अब अगला सवाल, यानी अभी तक हम आपको 3 सवाल बताएं, 3 सवाल यहाँ से पक्के एग्जाम में आता है, पक्के ना एक डाल देता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर अब आते हैं भाई भाग के बारे में। इससे पहला भाग बोलते हैं भाई, इसे दूसरा भाग बोलते हैं, इसे तीसरा भाग बोलते हैं, और इसे चौथा भाग बोलते हैं। इससे प्रथम बोलते हैं, प्रथम एग्जाम में डलता है कि प्रथम भाग में, है ना। इसे द्वितीय भाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, द्वितीय भाग, द्वितीय भाग। इसे क्या बोलते हैं भाई, तृतीय, है ना, तृतीय भाग, तृतीय भाग या चाहे तृतीय चतुर्थांश, द्वितीय भाग चाहे द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम भाग या प्रथम चतुर्थांश, है ना। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसे क्या बोलते हैं भाई, चतुर्थी, 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 है ना, चतुर्थी। देखिए तो यहाँ पर भी हो गया भाई, है ना। देखिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हो गया। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं भाई कि अब पूछता है कि प्रथम भाग में होता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से प्रश्न माने कि हरदम पूछता है भाई, हरदम पूछता है आपसे यहाँ से प्रश्न। तो सबसे बात बोलेंगे कि यहाँ पर कितना लड़का लोग याद करके जाता है कि पहला भाग में प्लस प्लस होता है, दूसरा भाग में प्लस माइनस होता है, माने जो भी होता है रट के जाता है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सिंपल हम बता रहे हैं। पहले तो बताएं भाई कि जब भी आपको चतुर्थांश बनाना होगा तो आप जिस दिशा में बैठे होंगे, जिधर आपका दाहिना हाथ जाएगा उधर प्लस जाएगा, और जिधर बायां हाथ जाएगा उधर माइनस जाएगा। तो एक्स वाला काम हो गया। वाई वाला का बात करते हैं तो जिधर मुड़ी जाएगा भाई उधर प्लस होगा, जिधर पैर जाएगा उधर माइनस होगा, है ना। तो पहले तो ये बना लेंगे, ये बनाने के बाद पूछता है, ये बनाने के बाद अब प्लस माइनस की बात करते हैं। देखिए तो इधर से क्या है भाई, प्लस है, इधर का है प्लस है, इधर का है भाई प्लस है। तो जब ये दोनों प्लस है तो इसके बीच में क्या आएगा भाई, प्लस से प्लस आएगा, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, यानी एक्स का भी मान प्लस होगा और वाई का भी मान प्लस होगा। तो एक और बात है, एक्स और वाई दोनों में सबसे पहले क्या आता है भाई, एक्स को बोला जाता है। ABCD में सबसे पहले कौन आता है, एक्स की वाई होता है, तो क्या बोलेंगे भाई, एक्स आता है, एक्स, है ना। तो सबसे पहले एक्स आता है, इसीलिए एक्स का मान रखते हैं, उसके बाद वाई का मान रखते हैं। सबसे पहले एक्स का मान, उसके बाद वाई का मान। अगला बार ई आते हैं, ई चतुर्थांश में आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या भाई, पहले प्लस माइनस की क्या होगा, तो बोलेंगे सर प्लस माइनस, प्लस माइनस बोलेंगे तो कहा सही है भाई, सही नहीं है, कहा है भाई, गलत है, कहा है गलत है। कहा है कि अभी खानी हम आपसे क्या बोले कि सबसे पहले एक्स और वाई में सबसे पहले क्या आता है भाई, एक्स आता है, तो एक्स क्या है भाई, माइनस है ना भाई, तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस लिखेंगे, माइनस। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस, है ना। सबसे पहले एक्स वाला आता है, उसके बाद वाई वाला आता है, इस भाग में आते हैं। इस भाग में एक्स वाला का है भाई माइनस, वाई वाला का है भाई ये भी माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, चतुर्थी भाग है, चतुर्थी भाग, है ना। तो चतुर्थी भाग में क्या होता है भाई, पहले एक्स वाला मान क्या है भाई, प्लस है, तो प्लस, वाई वाला मान क्या है भाई, माइनस, तो माइनस। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आप कैसे करता है ये बता रहे हैं भाई, बोल देगा यहाँ से प्रश्न बोल देता, पूछता है जब क्वेश्चन बैंक उठाइएगा ना, तो इससे देखिए कितना प्रश्न आएगा, कितना प्रश्न आएगा, अनलिमिटेड प्रश्न आएगा। देखिए सबसे पहले बोलेगा कि बताइए प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस कि प्लस माइनस, तो हम क्या बोलेंगे भाई, प्लस प्लस। फिर से एक बार सुनिए, बोलेगा आपसे पूछ सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में होता है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे चतुर्थी चतुर्थांश बोलते हैं। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसको भाग बोल सकते हैं कि प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थी भाग। तो ऐसे पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में होता है तो क्या बोलते हैं भाई, प्लस प्लस।
अब उसके बाद पूछेगा द्वितीय चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद बोलेगा कि तृतीय चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में तो क्या बोलेंगे भाई माइनस माइनस, क्या बोलेंगे माइनस माइनस। चतुर्थी चतुर्थांश में होता है तो क्या बोलेंगे भाई प्लस माइनस। तो हमको लगता है कि आपको यहाँ तक दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा भी आपको यहाँ तक समस्या थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहला बात बोले, सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वाई अक्ष को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे भाई कोटि बोलेंगे, क्या बोलेंगे कोटि। उसके बाद बोलेंगे एक्स अक्ष को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे भाई भुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई भुज बोलेंगे। उसके बाद अगला सवाल बोलेगा कि मूल बिंदु का मान होता है तो 0,0 उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस 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 माइनस 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 कि प्लस माइनस, तो क्या बोलेंगे भाई प्लस प्लस, क्या बोलेंगे भाई प्लस प्लस। इससे सवाल पूछता है। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं भाई, अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि बताइए भाई, ये बताइए 2,-3 2,-3 किस चतुर्थांश में चतुर्थांश में आता है। यहाँ से बोल सकता है ना कि देखिए बोल सकता है कि 2,-3 किस चतुर्थांश में आता है, तो क्या बताएंगे भाई, क्या बताएंगे बोलिए कि क्या बताएंगे। तो बोलेंगे सर ये कैसे पूछ दिया, अरे भाई ये 2 के सामने कुछ नहीं तो क्या है भाई प्लस है, ये क्या है भाई माइनस है, क्या भाई माइनस है, क्या है माइनस है। देखिए जब ऐसा सवाल करेगा तो एक प्लस एक माइनस। अब खुद सोचिए कि प्लस माइनस किस में होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस, यानी किस चतुर्थांश में आएगा भाई चतुर्थी में आएगा। ये नहीं कि खाली प्लस माइनस करेगा तो अब ये पहचानिएगा, अंक भी दे सकता है, अंक भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि 2,2 किस चतुर्थांश पे आते हैं तो ये क्या है दोनों का है भाई प्लस है, दोनों का है भाई प्लस है। और जब दोनों प्लस होता है तो किस चतुर्थांश में आता है, दोनों प्लस में होता है तो किस चतुर्थांश में आता है भाई, किस पहला चतुर्थांश में। तो हम यही ना बताए कि आपसे पहले पूछ सकता है कि -2,3, अच्छा है ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि -2,-3 किस चतुर्थांश में आता है तो दोनों माइनस भाई किस में आता है भाई इसमें आता है। तो यहाँ तक दिक्कत, हमको लगता है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब अगला सवाल आपसे कैसे पूछ सकता है, अब अगला सवाल ऐसे पूछ सकता है, बोल देगा ऐसा ही सवाल देगा, बोल देगा कि इस बिंदु में इसमें कौन सा चतुर्थांश, सॉरी इसमें बोलेगा कि -2,3 में कोटि का मान कौन है, -2,3 बिंदु में कोटि का मान कौन है, कोटि का मान। तो देखिए हम क्या बताएं भाई, स्टार्टिंग क्या होता है भाई, स्टार्टिंग क्या होता है x होता है, लास्ट में क्या होता है भाई पहले x आता है उसके बाद y होता है। तो बोलेगा कि बिंदु इतना में कोटि का मान कौन है, बिंदु -2,-3 बिंदु 2,-3 में कोटि का मान कौन है। तो क्या बोलेंगे भाई, हम क्या बोले कि वाई अक्ष का बोलते हैं कोटि, तो कोटि का मान क्या है भाई -3। तो घबराइएगा ना भाई, देखिए सवाल आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको जो बताना है वही बताना है ना, सिंपल जो बताना है वही बताना है, ये नहीं कि गलती कर दीजिएगा उल्टा का पलटा बताइएगा दिक्कत हो जाएगा। अब बड़ी इजी चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में हर एक बार सवाल आता है ना, बहुत ईजी सवाल आता है और ज़बरदस्त तरीके से आता है। आप चाहेंगे तो इससे 7-8 नंबर का सवाल आता है, इजीली ले सकते हैं, है ना। सिंपल पूछता है कि हाँ ये बताइए चतुर्थी चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस की प्लस माइनस की माइनस प्लस की क्या होता है, तो क्या होता है भाई प्लस माइनस होता है, क्या होता है भाई प्लस माइनस होता है। तो ऐसे ही पूछता है ना। अब देखिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि -2,3 में कौन सा कोटि का मान है, तो क्या बताया -2,3 तो 3 का है भाई कोटि का मान है, क्या भाई 3 कोटि का मान है, 3 कोटि का मान है। और कभी कभी ये नहीं बार बार कोटि का नहीं, बार बार भुजों को पूछ सकता है भाई, ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, देखिए ये भी पूछ सकता है कि 2,-2,5 बिंदु में कौन सा भुज का मान है, तो भुज का मान कब आता है भाई, कब बताएंगे -2। देखिए तो यहाँ से इतना में से जितना बताए इतना ही में से हमरे देखिए हमारे एग्जाम में 6 से 7 नंबर का सवाल पूछ जाता है, इतना ही से है ना। पहले क्या बताएं भाई कि वाई अक्ष को क्या बोलता है भाई, वाई अक्ष को कोटि बोल जाता है, एक्स अक्ष का बोलते हैं भाई, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, है ना। उसके बाद बोले कुमूल बिंदु का नाम क्या है भाई 0,0। उसके बाद पूछता है कि बताइए कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है भाई, तो माइनस माइनस। इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि चतुर्थी चतुर्थांश में क्या होता है भाई, तो प्लस माइनस, यहाँ तक पूछ सकता है। उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद ये बताएं भाई कि एक बिंदु दे देगा +2 -3, बोलेगा कि बताइए कि किस चतुर्थांश में आता है, तो हम क्या बताएं भाई
पहले प्लस है उसके बाद माइनस है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि सब लड़का जाता है खाली प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस पढ़ के, और जब ये वाला दे देता है बोल देता है कि चतुर्थांश पे, तो घबरा जाता है। यहाँ पर तो प्लस देता नहीं है, खाली माइनस दिखाता है, तो वो जो घबरा जाता है क्या देता है, किस चतुर्थांश पे आएगा, तो भाई वहाँ पर आंसर गलत मार्क आ जाता है, कहा जाता है भाई आंसर गलत टिक करके, है ना। लेकिन आपको गलत टिक नहीं करना है। देखिए, तो हम आपको सिंपल बताएं है ना कि ऐसा आपको गलती नहीं करना है ना। ये नहीं कि आप भी जाइएगा पूछेगा तो गलती मार के, इसीलिए हम बता रहे हैं कि यदि ये ऐसा अंक भी देगा आपके पास, कैसा भी दे सकता है भाई कि 10/2 माइनस 10/2 और कमा 5 की चौथांश पे आता है, तो पहला का है भाई माइनस, उसके बाद क्या है भाई प्लस है। की चौथांश पे आता है तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, प्लस माइनस किस में आता है भाई, प्लस माइनस इसमें आता है, इसमें आता है ना भाई, इसमें आता है, इसमें आता है। तो आप ही बताइए, तो आप ही बताइए भाई, तो आप ही बताइए कि माइनस 10/2 कमा 5 की चतुर्थांश में आता है भाई, तो क्या बोलेंगे भाई कि चतुर्थांश में आता है, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस, कौन में आता है भाई, द्वितीय में आता है, कौन में आता है, द्वितीय में। तो कितना सिंपल है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है ना। पहला तो ये होगा, तो हम जितना बात बताएं भाई उतना आपको ध्यान में रखना है भाई, कैसे कि यहाँ से पक्के सवाल पूछता है, पक्के सवाल पूछता है ना। उसके बाद ऐसा ही बोल देता है भाई, ऐसा भी किताब में सवाल में बोल सकता है, ऐसा भी बोल सकता है। अब देखिएगा भाई, इतना तक हमको लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब अगला सवाल आपसे कर सकता है भाई, इसे मिटा रहे हैं भाई, है ना, इसे मिटा रहे नहीं, छोड़ दी, मिटा रहे नहीं, ऐसे ही बताते हैं ना, ऐसे ही बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि क्या है, निरसांग ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका काम है, देखिए, है ना। तो देखिए हम क्या बताए भाई, हम यही ना बताए भाई, है ना। देखिए ऐसा भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का मान होता है भाई, एक्स अक्ष पर ऐसा पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु का मान होता है, मान 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 होता है भाई, तो आप क्या बताएंगे भाई। देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु का मान होता है, तो एक्स अक्ष पर पूछेगा भाई, तो देखिए एक्स अक्ष से चर्चा कर रहा है तो एक्स अक्ष का मान एक्स होगा, और वाई अक्ष का मान नहीं पूछ रहा दे रहा है तो भाई क्या होगा भाई, 0। देखिए जिसके बारे में चर्चा करेगा, देखिए यदि पूछेगा आपसे कि एक्स अक्ष पर बिंदु का मान होता है, तो एक्स का मान एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा भाई 0, एक्स का मान एक्स और वाई का मान 0। तो ऐसे भी सवाल में पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का मान होता है, तो क्या बोलेंगे भाई, एक्स का मान 0। वैसे वाई का भी पूछ सकता है कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर बिंदु का मान होता है, वाई अक्ष पर बिंदु का मान, तो कहा हो जाएगा भाई 0 का मान वाई। अब बोलेंगे सर 0 का मान वाई क्या है लिखे, तो भाई सबसे पहले एक्स आता है, तो वाई अक्ष को पूछ रहा है ना भाई, तो एक्स का मान 0 और वाई का मान वाई, कहे से कि जब वाई अक्ष का चर्चा करेगा तो वाई का मान वाई होगा और एक्स का मान 0, और जब एक्स अक्ष का चर्चा करेगा तो एक्स अक्ष का मान एक्स और वाई अक्ष का मान 0। तो यहाँ पर समझ में आएगा। अब कभी कभी ऐसा ही पूछ सकता है भाई, ऐसा ही पूछ सकता है कि एक्स निर्देशांक को कहा जाता है, एक्स निर्देशांक को कहा जाता है। देखिए तो एक्स निर्देशांक पूछे और चाहे वाई निर्देशांक पूछे, एक्स निर्देशांक को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है भाई, भुज कहा जाता है। एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भाई भुज। ऐसे पूछ सकता है कि एक्स अक्ष को कहा जाता है तो भुज। तो दोनों अवस्था में हम आंसर का मारेंगे भाई, भुजे मारेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि एक्स अक्ष को कहा जाता है तो क्या बताएंगे भाई भुज। और ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्स निर्देशांक को कहा जाता है, एक्स निर्देशांक को, तो क्या बोलेंगे भाई भुज। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भुज को कहा जाता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भाई, भुज बोलते हैं। और जब ऐसे देगा कि भुज को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे भाई, भुज को एक्स अक्ष, भुज को एक्स अक्ष। ऐसे ही बोलेंगे वाई के बारे में, वाई से भी यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वाई अक्ष को कहा जाता है, वाई अक्ष को कहा जाता है, तो वाई अक्ष को कहते हैं भाई कोटि कहते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि वाई निर्देशांक को, निर्देशांक वाई चाहे वाई निर्देशांक को कहा जाता है तो कोटि। और जब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वाई वो पूछेगा कि कोटि, बोलेगा कि कोटि को कहा जाता है ना, कोटि को कहा जाता है, तो कोटि को क्या कहते हैं भाई, एक अक्ष। कोटि को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे भाई, एक अक्ष। कोटि को कहा जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन देगा एक अक्ष वाई अक्ष, इन दोनों, दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कोटि को कहा जाता है भाई वाई अक्ष। अब अगला सवाल आपसे ये पूछ सकता है भाई, हम देखिए जो जो बता रहे हैं भाई पॉइंट दिमाग में रखिएगा, है ना। जो जो बता रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट करिएगा, है ना, उसको नोट कर लीजिएगा भाई, है ना। एग्जाम में यहाँ से पक्के प्रश्न पूछता है ना। अब कभी कभी ऐसा पूछ देता है भाई कि वाई अक्ष से दूरी कहलाता है, तो जब वाई अक्ष के नाम लेगा भाई, वाई अक्ष से,
वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो क्या बोलेंगे भाई एक्स अक्ष, है ना। वाई अक्ष से दूरी कहलाता है क्या बोलेंगे, उस समय क्या होगा भाई, आंसर एक्स होगा। एग्जाम में पूछता है कि वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो क्या बोलेंगे एक्स अक्ष। कैसे कि जितना ही होगा भाई, ये देखिए इस पे ही देखिए, जितना इधर से हम दूरी को तय करेंगे भाई, जितना दूरी तय करेंगे क्या करेंगे भाई, एक्स अक्ष के माध्यम से तय करेंगे भाई, एक्स से अक्ष पर ना, है ना। तो इसीलिए क्या कहलाता है भाई एक्स अक्ष। वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो क्या बोलेंगे भाई एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। उल्टा होता है, माने थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है ना। तो हम सिंपल बता रहे हैं कि जब पूछेगा कि वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो एक्स अक्ष बोलेंगे, और एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है तो क्या बोलेंगे भाई वाई अक्ष। एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है तो वाई अक्ष, और वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो एक्स अक्ष, है ना। तो इतना सिंपल बात आप याद कर सकते हैं, है ना। छोट बच्चा नहीं है ना, अब 10वां में है तो आपके पास उतना नॉलेज है ना, कैसे याद करते हैं कैसे नहीं करते हैं ना। तो सिंपल हम बता दिया ना। तो ऐसे ही भाई हम करते हैं ना, ऐसे ही हम करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो एक्स अक्ष बोलेंगे, और एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है तो वाई अक्ष। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। देखिए, तो जितना बात बताए भाई भाई उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए ना। यहाँ से प्रश्न पक्के है पूछता है, यहाँ से प्रश्न पक्के है पूछता है, यहाँ से प्रश्न पक्के पूछता है। अब चलिए हम इसमें जो जो सूत्र होता है पहले सूत्र को लिखवाते हैं ना, कहा से कि सूत्र से सवाल बहुत सारा बनाता है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सूत्र लिखवाते हैं भाई। चाहे देखिए, चलिए आज खाली एक बार और समझा देते हैं, कल सूत्र लिखवा देंगे, कल सूत्र लिखवा देंगे, आज एक बार और समझा देते हैं। कहा से कि एक ही दिन में सब नहीं किया जाता है भाई ना, आराम आराम से किया जाता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न क्या किए, देखिएगा। सबसे पहले बोले कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वाई अक्ष को कहा जाता है तो क्या बोलेंगे भाई कोटि, कोटि। ऐसा ही पूछ सकता है कि कोटि को कहा जाता है तो वाई अक्ष हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष को कहा जाता है तो भुज, है ना। ऐसा ही पूछ सकता है कि भुज को कहा जाता है तो एक्स अक्ष हो गया। अगला सवाल आपके पास आता है भाई कि बोलेगा बोलेगा कि मूल बिंदु का मान होता है तो 0,0, मूल बिंदु का मान होता है तो 0,0, मूल बिंदु का मान होता है तो 0,0। उसके बाद देखिए भाई, अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, अगला सवाल आपसे पूछ सकता है भाई, अगला सवाल पूछ सकता है आपसे कि प्रथम चतुर्थांश में होता है तो प्लस प्लस। क्या है प्लस प्लस होता है भाई, क्या कि वाई अक्ष भी प्लस में इधर होता है, एक्स अक्ष भी प्लस में होता है, और दोनों के बीच में, तो इसीलिए दोनों का होता है भाई प्लस प्लस, इसीलिए क्या हुआ प्लस हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसके बीच में द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है भाई, देखिए द्वितीय में देखिए एक्स वाला क्या होता है भाई माइनस, वाई वाला क्या होता है प्लस। तो हम बोले हैं कि एक्स और वाई में सबसे पहले क्या आता है भाई, एक्स आता है। तो एक्स का मान क्या है भाई माइनस, तो माइनस, वाई का मान प्लस तो प्लस हो गया। और इसमें कहा था भाई दोनों का है भाई माइनस है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। तो एक्स वाला माइनस है तो पहले एक्स वाला लिखते हैं भाई माइनस लिखते हैं, उसके बाद वाई वाला माइनस लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं चतुर्थांश में, है ना, चतुर्थी चतुर्थांश में। इसमें क्या होता है, पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स वाला का मान क्या है भाई प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद वाई वाला क्या होता है भाई माइनस, तो माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपसे यही ना बोले भाई कि पूछ सकता है कि बताइए किस चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, किस चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है। तो प्रथम में किस चतुर्थांश में प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस बात करेंगे तो कौन नाम आएगा भाई चतुर्थी में आएगा, है ना। किस चतुर्थांश में माइनस प्लस आता है तो द्वितीय में। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है भाई, अगला प्रश्न पूछ सकता है कि -2,3 में किसका मान, देखिए बिंदु -2,3 में कोटि का मान कौन है। देखिए क्या बोले भाई कि -2,3 में कोटि का मान कौन है। तो ये क्या होता है भाई वाई होता है, ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है, और वाई अक्ष की कोटि कहते हैं। तो क्या हो गया भाई कोटि का मान। ऐसा ही पूछ सकता है। और भुज की मान पूछ सकता है कि -2,3 में भुज का मान कौन है। तो क्या बताएंगे भाई -2 बताएंगे। अगला बात बताएं, अगला बात ये बताएं कि आपसे ये पूछ सकता है कि एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है तो एक्स अक्ष से बोलेगा तो वाई अक्ष बोलेंगे, एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है तो बोलेंगे कि वाई अक्ष, है ना। उसके बाद वाई अक्ष से बोलेगा कि वाई अक्ष से दूरी कहलाती है तो एक्स अक्ष बोलेंगे, है ना, एक्स अक्ष, है ना। अब देखिए उसके बाद अगला सवाल पूछ सकता है भाई, अगला सवाल अगला सवाल, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब बोलेगा कि एक्स अक्ष से बिंदु का मान होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु का मान होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु का मान होता है तो एक्स का मान 0। जिसका चर्चा करेगा उसका मान एक्स हो जाएगा, जिसका चर्चा नहीं करेगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का मान कहलाता है तो एक्स का मान 0, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का मान कहलाता है तो वाई का मान 0, वाई का मान 0। ऐसा पूछ सकता है। अगला बात पूछ सकता है भाई, अगला बात पूछ सकता है भाई
तो क्या बात है भाई, एक शख्स से किसी बिंदु का मान कहलाता, एक शख्स से दूरी कहलाता है तो वाई अक्ष बोलेंगे, और वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो क्या बोलेंगे भाई, वाई अक्ष से दूरी कहलाता है तो एक शख्स बोलेंगे, एक शख्स बोलेंगे, एक शख्स बोलेंगे, है ना। तो देखिए इतना बात हम बताएं भाई, आपको ध्यान में रखना है, इतना में से कम ना ही हो तो एग्जाम में 6 से 7 नंबर का सवाल आता है। देखिए भाई इतना इजी कॉन्सेप्ट पर हम जो बताएं भाई उसको ध्यान में रखिएगा, पक्के है कि आपका 1 नंबर निर्देशांक ज्यामिति में से नहीं छूटेगा, यहीं से प्रश्न पूछता है। उसके बाद बताएं भाई कि एक्स निर्देशांक को कहा जाता है तो एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भाई भुज कहा जाता है, कहा जाता है भुज। वाई निर्देशांक को कहा जाता है तो कहा जाता है भाई कोटि कहा जाता है, कहा जाता है भाई कोटि। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना। तो इतना ही बात ध्यान रखना है भाई, और आज के लिए लगता है हमको कि इतना ही काफ़ी है भाई, इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो मिलेंगे और कल के वीडियो में फार्मूला लिखेंगे और कुछ सवाल जानेंगे और उस फार्मूला पर कुछ सवाल को बनाना सीखेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे भाई तो कृपया करके अपने छोटे भाई समझ के, चाहे बड़े भाई समझ के, चाहे जो समझ के भाई, है ना, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर पक्के करें भाई। यदि अच्छा लगे वीडियो, तब ना लगे तो उसके बाद आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। लेकिन अच्छा लगे भाई, यदि मन से अच्छा लगे भाई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपको बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए भाई जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।